सी क्लैप कर दीजिए, विचुअल हार्ट बना दीजिए। बिल्कुल, क्योंकि यश सर लगातार बिना रुके आपको वर्कआउट कराते हैं। आप लोग तो बिल्कुल बिल्कुल बार बार रुक भी सकते हैं, लेकिन जो वर्कआउट करा रहे होते हैं वो बार बार रुकते भी नहीं है। अपने अथक प्रयासों से वो आगे आपको और डेवलप होने में, नए नए तरीके से बदलाव लाने में, बॉडी को कैसे चेंजेस लाने हैं, तो वो सारी तरीके के प्रयास यदि वो कर रहे हैं तो उनके लिए एक हार्ट क्लैपिंग तो बनती है, वो भी जोरदार। चलिए, थैंक यू, थैंक यू। ओके, अब आप एक काम कर सकते हैं, जिस शहर से आप जुड़े हैं उसका नाम आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, ताकि मैं ये जान पाऊं कि ये 362 लोग जो अभी हैं, 362, वो किस किस शहर से कनेक्ट है। हैदराबाद, दिल्ली, लुधियाना, चट्टारी, काशीपुर, नजफगढ़, अरे वाह, दिल्ली, फरीदाबाद, नागपुर। ओके, इतने सारे शहर, वाह। आज तो पूरा भारत जूम पर ही मिल गया, है ना। मैंने तो सोचा ही नहीं था। अच्छा, ओके। अगर आपको ट्रेन से जाना पड़ता तो कितना समय लगता? हाथरस, कई, अच्छा, बुलंदशहर, कई जगह का तो शाप्तीगढ़, ये तो नाम ही मैंने पहली बार सुना। कितनी सोचने वाली बात है, कितना आसान बना दिया टेक्नोलॉजी ने सबको एक साथ कनेक्ट करना। करेक्ट। तो आप लोगों से गुजारिश है, ये जो नंबर डाउन होते जा रहे हैं, जो लोग ये सोचते हैं कि सिर्फ एक्सरसाइज करके आगे हमें कुछ नहीं मिलने वाला, तो उनके लिए मैं एक बाद में स्टोरी बताऊंगी। लेकिन क्योंकि अभी समय का हमारे पास थोड़ा अभाव रहता है, ज्यादा समय नहीं ले पाते, तो इसलिए अभी हम कंटिन्यू करते हैं। आज का सेशन खत्म होने तक आपको ऐसी बातें पता चलेंगी जिन्हें आप अपनी डेली लाइफ में तुरंत इस्तेमाल कर पाएंगे। तो एक वादा कीजिए कि बीच में कहीं नहीं जाएंगे, और जो बीच में कहीं नहीं जाएगा ना, वो चैट बॉक्स में अगेन लिख सकता है डील, DEAL, डील। पक्का? पिंकी प्रॉमिस तो करा नहीं सकती, तो डील तो आपको लिखना पड़ेगा। करेक्ट। तो बीच में से सिर्फ अनअवॉइडेबल थिंग है, हाँ, किसी को टॉयलेट ही जाना पड़ गया तो वो तो जाएगा, किसी को डोर ओपन करना पड़ गया तो वो तो जाएगा, लेकिन बाकी किसी चीज के लिए नहीं जाएंगे। क्योंकि अब वो पल आ गया है जिसका हम सभी को इंतजार रहता है, वो होता है नॉलेज सेशन। और आज हमारे बीच एक ऐसी स्पीकर, यानी वक्ता, है जो बहुत अच्छी जानकारी तो देंगी, बल्कि लोगों की जिंदगी में बदलाव करने का अनुभव भी रखती हैं। उन्होंने बहुत से लोगों को रिजल्ट दिया है, बहुत स्वीट हैं, छोटी सी हैं, पर उनके कारनामे बहुत बड़े हैं। तेलंगाना, अरे वाह। तो उनको इनवाइट करने के लिए छोटी मोटी तालियां तो नहीं चलेंगी, तो जोरदार वर्चुअल तालियों के साथ हम स्वागत करते हैं सिमरन मैम का। ओवर टू यू मैम। Thank you so very much, ma'am, for the warm welcome. Thank you so much, yes, sir, for the wonderful workout और my lovely audience. तो मैं चाहती हूँ मेरी को होस्ट से जो मेरे को हेल्प करेंगी मेरी पीपीटी शेयर करने में। आज मैं ना आपको कोई हेल्थ टॉक नहीं बताऊंगी, ना किसी प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगी। आज मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स दूंगी जो मैं फॉलो करती हूँ पिछले 5-6 साल से, जब मैंने अपना करियर स्टार्ट करा। तो मतलब सब लोगों का मेजर क्वेश्चन होता है कि हमें अगर एक अच्छा लाइफ आगे स्पेंड करनी है, मैं अच्छा मेरा मॉर्निंग रूटीन क्या होना चाहिए। अक्सर हम अपने कोच से या अपने गूगल पे करते रहते हैं कि सुबह के कुछ 5 फॉर्मूले बताओ जो हमें करने चाहिए। तो आज मैं आपको शेयर करूंगी कि जब मैं उठती हूँ तो मैं क्या करती हूँ और हमारी सुबह कैसी होनी चाहिए। और मैं कुछ पैरामीटर में आपको और लोगों की मॉर्निंग्स और अदर मॉर्निंग कंपेयर करके बताऊंगी। फिर आपको चूज करना है आपको ए मॉर्निंग में आना है या बी मॉर्निंग में आना है। तो जैसे आप देख भी रहे होगे स्क्रीन पे लिखा हुआ है हमारी सुबह कैसी होनी चाहिए। तो अभी आप सब सोचो कि आपकी सुबह कैसे होती है। आप उठते हो तो आप क्या करते हो, आप कितने बजे उठते हो, कैसा आपका मॉर्निंग रूटीन जाता है, कब आपको ऑफिस जाना होता है, क्योंकि आपको पता है रात को कि मुझे कितने बजे ऑफिस जाना है। तो आप सभी को सोचना है कि मैं सुबह उठते ही ऐसा क्या करता हूँ, मेरा क्या करती हूँ, मेरा सुबह का रूटीन क्या है। तो आज आपको मैं कुछ 5 टिप्स बताऊंगी जो आपको सुबह करनी चाहिए, जिससे मैंने अपनी लाइफ चेंज करी और मैं आपकी भी हेल्प कर सकती हूँ अपने रूटीन को चेंज करने में। तो मैं चाहूंगी मेरी को होस्ट वो नेक्स्ट स्लाइड ओपन करेंगे। ओके, मेरी नेक्स्ट स्लाइड में कुछ मैंने ऐसे 5 पॉइंट लिखे हैं जिसमें मैं आपको बताऊंगी आपको ये फॉलो करना चाहिए, इससे आप अपनी अच्छी लाइफ स्टाइल को मेंटेन कर सकते हो।
तो मैंने लिखा है कि 5 हैबिट फॉर ए बेटर मॉर्निंग। पहली चीज हमें उठते ही क्या करना चाहिए, पहली चीज हमें करनी चाहिए ग्रेटिट्यूड। मैं हमेशा उठते ही पहले ग्रेटिट्यूड करती हूँ। उसका मैं एक रीजन आपको बताती हूँ। जब मैं रात को सोती हूँ, चाहे मैं रात को 12 बजे क्यों ना सोई हूँ, चाहे मैं 12:30 सोई हूँ, चाहे मैं 1 बजे भी सोई हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली मैं स्टूडेंट हूँ तो मुझे पढ़ाई भी करनी पड़ती है, एग्जाम है मेरा, और मेरे को लेट सोई हूँ। पर सुबह उठते ही चाहे मैं कितने बजे भी उठूं, मैं अपने ब्रेन को बोल के सोती हूँ, मेरे को ना सुबह 8 बजे निकलना है, तो मुझे सुबह जगा देना, अप्रोक्स 6 6 ओ क्लॉक तक मैं उठ जानी चाहिए। तो मैं उठती हूँ तो वही टाइम हो रहा होता है, कभी कभी अलार्म नहीं होता तो मैं बिना अलार्म के उठ जाती हूँ। और मैं उठते ही बोलती हूँ थैंक यू भगवान जी फॉर द ब्यूटीफुल मॉर्निंग। और ऐसे हमारे यहाँ क्या होता है, धरती माता को पहले छूते हैं फिर नमस्ते करते हैं। तो ऐसे करके मैं पहले थैंक यू बोलती हूँ अपनी कुछ चीजों का। आप थोड़ी देर आंख बंद करती हूँ, फिर देखती हूँ अपने आसपास क्या चल रहा है, और मन ही मन बस थैंक यू बोलती हूँ कि थैंक यू मुझे सुबह जल्दी उठाया, थैंक यू आज का मेरा पूरा दिन एकदम काम प्लान है जैसे मैंने सोचा था, थैंक यू मेरी आज आज का दिन मेरा बहुत अच्छा होने वाला है। चाहे आपका दिन कैसा भी क्यों ना हो, आप पहले ही थैंक यू बोल दो, तो देखना आपका दिन और भी अच्छा जाएगा। अब थैंक यू को लेके मैं एक एग्जांपल भी दूंगी आपको। कल मैंने शोल्डर वर्कआउट करा था, जिस वजह से मेरे आर्म्स बहुत ज्यादा पेन कर रहे थे, और मुझे कल किसी को बहुत सारे न्यूट्रिशन देने जाना था। तो मैंने एक शॉर्टकट अपनाया, मैंने सोचा मैं एक शॉर्टकट अपना लेती हूँ। उससे पहले मैंने सुबह मॉर्निंग में ग्रेटिट्यूड कर दिया था कि आज का दिन मेरा बहुत अच्छा जाने वाला है। फिर अचानक से क्या हुआ, एक ऐसी मेरा वो शॉर्टकट काम नहीं आया, तो मैं गई प्रोडक्ट्स को अपने हाथ में अपने बैग में लेके ही। तो रास्ते में मुझे कुछ ऐसे लोग मिले जिनको मैं ढूंढ रही थी बहुत दिनों से, भगवान जी को बोलती थी कि भगवान जी एक इंसान दे दो। तो कल मुझे वो इंसान मिला, बिकॉज ऑफ माई ग्रेटिट्यूड, मुझे ऐसा लगता है। तो आप सभी को सुबह उठ के ग्रेटिट्यूड और थैंक यू बोलना चाहिए अपने लिए, अपने लोगों को जो आपके साथ हैं। इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। सेकंड चीज है नॉट एन अर्जेंसी, कि जब हम उठ रहे हैं ना सुबह, तो हमें ना अर्जेंसी नहीं करनी है। कुछ लोग कहते हैं अरे लेट उठ गई, मैंने ध्यान नहीं करा, मैं लेट हो रही हूँ बहुत ज्यादा, हटो हटो चिल्लाते रहते हैं आपस के लोगों पे। ऐसा अक्सर होता है ना, जैसे कि हम सब सुबह उठते तो हमारी मम्मी क्या करती थी, क्योंकि उनको खाना ही बनाना है, रेडी भी करना है हमें, तो बहुत ऐसे चिल्लाने वाला माहौल होता था कि चलो तुम रेडी नहीं हो, ये नहीं हो, वो नहीं हो। वो टाइम अलग था क्योंकि मम्मी पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत थी। लेकिन अब हम बड़े हो रहे हैं, हम सब की एक एज है, हम सबका एक करियर है, तो हमें सुबह जल्दी नहीं करनी है, सब कुछ धीरे धीरे, और अपने माइंड को समझाना है अभी कोई जल्दी नहीं है, मैं सारे काम आराम से करूंगा। और सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट इज मी टाइम। आप जरूर अपने साथ मी टाइम स्पेंड करो, कुछ आधा घंटा मॉर्निंग में। जैसे जब भी मैं उठती हूँ तो पहले मैं वी स्लिम टी पीती हूँ। मैं उठी, मैं थोड़ा मैंने बाहर बालकनी पे देखा, मेरे घर के बाहर एक बहुत ब्यूटीफुल सा पेड़ है जहाँ पे सुबह सुबह बहुत सारे ना बर्ड्स आते हैं और वो आपस में चहचहाट हो रही होती है। तो पहले उठ के मैं मॉर्निंग में वो देखती हूँ आसपास का नजारा कैसा है, अच्छा मौसम है। मेरा 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 घर थर्ड फ्लोर पे है, तो वहां से पूरी दुनिया दिख, मतलब पूरा मेरे घर का तो पूरा एरिया दिखता है। मैं वो एरिया देखती हूँ, अच्छा क्या चल रहा है बाहर, ये मेरा मी टाइम होता है। फिर मैं मनी मन सोचती हूँ आज मुझे क्या करना है, मेरा अगला 1 घंटा कैसा होने वाला है। उसके बाद मैं टी बनाती हूँ, मैं मॉर्निंग क्लब कनेक्ट करती हूँ। ये मेरा मी टाइम होता है। जब मैं 6 साढ़े 6 बजे 6 बजे से लेके 7:30 बजे तक अपने अपने खुद को टाइम देती हूँ, कोई भी एक्स्ट्रा काम मैं नहीं करती हूँ। और फोर्थ चीज इज नो सोशल मीडिया एंड नो मोबाइल। यानी मैं क्या देखती हूँ, कुछ लोग जब भी उठते हैं अलार्म बंद करने के लिए उठे, तो वो अलार्म बंद करने के लिए थे, लेकिन वो उसी टाइम पे जो उनका पीक टाइम होता है उस पे पूरी दुनिया की ना खबरें ले लेते हैं कि अच्छा रात को किसने क्या स्टोरी डाली है। सुबह का स्टेटस तो मैंडेटरी है कि इस इंसान ने सुबह सुबह क्या लगाया हुआ है, क्या उनकी भगवान जी का गाना लगाया हुआ है, या किसने मुझे कितने बजे गुड मॉर्निंग भेजा, सारे ग्रुप चेक कर लेते हैं, हर चीज देख लेते हैं, सुबह सुबह 3 4 रील देख लेते हैं, फेसबुक पे वीडियोस देख लेते हैं। तो सुबह सुबह हमें ये नहीं करना। सुबह सुबह हमें कुछ ऐसी न्यूज अपने माइंड में देनी ही नहीं है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट ना हो। मैं बहुत टाइम हो गया, मैं कभी भी सोशल मीडिया नहीं चलाती। अगर मेरा मैसेज, हमारे कॉमन ग्रुप है, अगर मैं 6 ओ क्लॉक वहां मैसेज डाल रही हूँ, तो इसका मतलब है कि मैं उससे आधे या 45 मिनट पहले उठ चुकी हूँ, उसके बाद मैंने अपना मोबाइल फोन लिया है हाथ में। ये बहुत सी चीज है जब आप आपके, क्योंकि आपके माइंड को ना अचानक से ये सारी चीजें नहीं होती हैं। आप सुबह उठे हो, पूरी रात उसने रिकवरी करी है बॉडी की, अब उसको है कि उसको कुछ अच्छा, कुछ खुश चाहिए, अच्छी चीजें चाहिए, और आपने उसे सुबह सुबह दे दिया सोशल मीडिया। आपके मोबाइल पे कोई गलत खबर आ गई या कोई गंदी न्यूज आ गई, आपने वो सुन ली सुबह, और आप देखना पूरे दिन आपके साथ ना वही चीजें होंगी।
इसीलिए सुबह सुबह अपने माइंड में आपको सिर्फ वो चीजें सुननी है या वो चीजें करनी है जो आपके लिए हेल्पफुल है। जैसे मैंने कई कई बार ऐसा सुना है कि जब तक मैं फोन लेके वॉशरूम नहीं जाऊं ना, मेरे से वॉशरूम ही नहीं आती मुझे, ऐसा बहुत लोग बोलते हैं, मैंने देखा भी अपने नियर बाय। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना। सुबह आपको फोन यूज ही नहीं करना। सुबह आप मी टाइम स्पेंड करो, अपने अदर काम करो, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो। ये हमारी एक बेटर मॉर्निंग होनी चाहिए। मैं सबसे ये बोलूंगी कि सुबह सोशल मीडिया सभी अवॉइड करें। मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ। भगवान करे ऐसा कभी ना हो, लेकिन आप जहाँ पे रह रहे हैं, जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, वहां आग लग जाए अचानक, और आप अपने घर पे खाना बना रहे हो या कुछ भी एक्सरसाइज जेड काम कर रहे हो, तो आपको कैसा लगेगा? आप बहुत डर जाओगे, आप हर चीज करोगे, आप भागोगे इधर उधर, अपने अपने घर वालों को फोन करोगे, चलो मैं सोसाइटी से जा रही हूँ एटसेट्रा, हर वो चीज करोगे बचने के लिए। इसीलिए, और हमने क्या करा, सुबह उठते ही ऐसा सोशल मीडिया चला लिया या कुछ भी अदर चीज चला ली जो हमें नहीं चलानी चाहिए थी। और हमारे दिमाग में क्या आ गई, अर्जेंसी, जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट करो। इससे क्या होगा, जो आपका पूरा दिन देखना अच्छा नहीं जाएगा। क्योंकि आपका जो सुबह टाइम था वही आपने किसी अर्जेंसी के साथ स्टार्ट करा, आपको खुद को मी टाइम नहीं दिया, आपने पूरा काम वाइसली प्लान नहीं करा। मैं रात को टू डू लिस्ट बनाती हूँ और मुझे क्या करना है उस अकॉर्डिंग मैं उठती हूँ। फिर सुबह जब मैं क्लब अटेंड करती हूँ, बुक रीड करती हूँ, अच्छी सॉन्ग सुनती हूँ, उसके बाद मेरा दिन शुरू होता है। ये मेरा, चाहे मैं कुछ करूँ ना करूँ, मेरा 1 घंटा ये फिक्स है, सुबह मुझे उठ के ये करना ही करना है। तो आप सबको सोचना है आज की, अगर आप कर रहे हैं अच्छी बात है कि आपको नॉलेज मिल गई, आपको नहीं करना चाहिए। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब और भी अच्छी बात है। और लास्ट चीज मेरा फिफ्थ पॉइंट है, टॉक, फर्स्ट टॉक विद योर लव्ड वंस। यानी जब हम सुबह उठे हैं, हम एक प्योर एनर्जी है हमारे अंदर। मैंने कहीं, तो मैं देख रही थी कुछ टाइम पहले, लाइक यूट्यूब पे ही था वो वीडियो, उसमें उन्हें बताया था कि हम सब क्या हैं, एक एनर्जीज हैं, और हमारे पास सारी नेगेटिव या पॉजिटिव एनर्जी है। तो हमें अपनी एनर्जी को पॉजिटिव रखना है ताकि कोई भी नेगेटिव एनर्जी हमसे कनेक्ट ना करे। अब इसका आप कई भी अलग तरीके से मतलब ले सकते हैं कि हमें सिर्फ बाहर दुनिया में अच्छे लोग मिले, हम एक अच्छे एनवायरनमेंट में रहे। तो मैं क्या करती हूँ, जब मैं आजकल हमेशा पिछले 6 महीनों से ऐसा हो रहा है, क्योंकि मैं जल्दी उठती हूँ, तो अक्सर जब मैं उठती हूँ तो मेरी मम्मी पूजा कर रही होती हैं। तो मैं सबसे सबसे ज्यादा अपने बच्चों से प्यार कौन करता है? अपने माँ बाप ही। तो जब मैं उठती हूँ, मैं नीचे आती हूँ सेकंड सेकंड फ्लोर पे, तो मम्मी आरती करते हैं, मैं बोलती ले आरती ले ले। ऐसे करके मुझे सुबह सुबह ही ब्लेसिंग मिल जाती है अपनी मम्मी के थ्रू, कि उन्होंने मुझे सुबह सुबह ब्लेस कर दिया। फिर जब मैं टी बनाती हूँ, वेस्लिम टी, तो मैं वहां मेरे पापा बैठे होते हैं और वो न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं या फिर कुछ अदर चीज देख रहे होते हैं। मेरे पापा जग जाते हैं वैसे 4 बजे, कहीं आप बोलो कि खुद तो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो। तो मेरा पापा 4 ओ 4 ओ क्लॉक वॉक वॉक कर कर आते हैं, फिर वो सुबह अब कुछ देख रहे होते हैं या अपनी मी टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, मम्मी के साथ होते हैं। तो उस टाइम पे मैं आधे घंटे 15-20 मिनट मम्मी पापा के साथ ही होती हूँ। वो मुझे बताते हैं, अच्छा आज ना सिमरन ये करना है, 3-4 दिन बाद कुछ ऐसा करेंगे। तो ये टाइम अपने पेरेंट्स या फिर अपने लव वन के साथ आप स्पेंड करो, जो सुबह की मॉर्निंग है, क्योंकि उन्होंने सुबह आपको ब्लेस कर दिया और सुबह आपके साथ कुछ प्यारी बातें करी जिससे आपका पूरा दिन बन सकता है। अगर मैं बात करूँ कि जैसे अगर ये तो रहा मेरा पर्सनल, कि मैं अपने घर में किसके साथ रहती हूँ या बात करती हूँ। अगर मैं बात करूँ अपनी लाइफ की, आपको कोई ऐसा इंसान जरूर चूज करना है जिसको आप सुबह उठते ही ना फर्स्ट मैसेज करो जब भी आप फोन चलाओ। तो मेरी लाइफ में ऐसे पर्सन मेरे कोच हैं। जब मैं सुबह उठती हूँ, चाहे सर ने मतलब मेरे कोच ने मुझे रात को डांट दिया हो या मुझे पे थोड़ा बोल दिया हो, आप ना ये काम ठीक से नहीं कर रहे हो, लेकिन सुबह उठ के पहला मैसेज मैं अपने कोच को करती हूँ, सर गुड मॉर्निंग, मैं उठ गई हूँ, मेरा ये आज का काम है, आप आज मैं ये करूंगी, आज मेरा ऐसा दिन जाने वाला है। तो आपको भी कोशिश करनी है कि आप अपना एक अपने पहला मैसेज अपने कोच को करो, क्योंकि आपका कोच आपको ना गाइड कर रहा है आपके पूरा दिन कैसे जाना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि मम्मी पापा के अलावा बाहर कोई पूछता होगा कि तुमने खाना खाया या नहीं खाया। एक कोच है जो कॉल करता है, मैसेज भी करता है, अच्छा मुझे बताओ क्या क्या खाया आपने, आज गलत तो नहीं खाया, आज गलत नहीं खाना था आपको। अगर खाया भी होता है तो आपको समझाता है कि यार आज ना 4,000 स्टेप ना एक्स्ट्रा कर लेना या कुछ अदर चीजें कर लेना, ये रहता है। तो आज ये मेरे कुछ 5 हैबिट थे जो मैं फॉलो करती हूँ, मुझे लगा बताना चाहिए, तो मैंने अपनी थोड़ी सी नॉलेज आपके साथ शेयर करी। थैंक यू सो वेरी मच पूजा मैम फॉर इनवाइटिंग मी एंड माय लवली ऑडियंस। आई होप मैं आपकी लाइफ में कुछ 2-3 चीजें ऐड कर पाई होंगी। ओवर टू यू मैम। थैंक यू सो मच गीतांजलि जी फॉर शेयरिंग द स्क्रीन। थैंक यू सो मच सिमरन मैम, इतनी अच्छी बातें।
ये सब कहाँ हो सकता है? सिर्फ इस कम्युनिटी में हो सकता है। अगर बात दिल को लगी हो तो एक हार्ट जरूर शेयर कीजिए, विचुअल हार्ट। किस किस को ये पॉइंट रिलेटेबल लगा, आप ये बता सकते हैं, एक शब्द में बता सकते हैं कि अभी तक आज सुबह आपने क्या सीखा। और अगर आपको ये लगता है कि वाकई आज का दिन जो है वो वैल्यूबल रहा, मैंने कहा था ना स्टार्टिंग में, आज का दिन बहुत बेहतरीन और शानदार जाने वाला है, तो वो सिर्फ 100 लिख सकते हैं। करेक्ट। थैंक यू सो मच सिमरन मैम, इतनी अच्छी नॉलेज, वाकई ये तो दिन बनाने वाली बात है, और मेरा तो सच में ही बन गया। आपका कोच ही आपको बताता है कि कैसे सारे दिन क्या करना है। अच्छा, कैसा हो अगर गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर नौसिखिया हो, उसको नहीं आती हो, तो क्या वो पीछे बैठे जिम्मेदारी लेगा पैसेंजर्स की? नहीं लेगा ना। जब आप अकेले ड्राइव करते होगे ना, ये महसूस करना, जब आप अकेले ड्राइव करते होगे ना, फास्ट भी चलाते होगे, इधर उधर बिना देखे ब्रेकर पे भी गाड़ी को कुदा देते होगे, जंप कराते होगे, लेकिन जब आपके साथ आपकी फैमिली बैठी होती है तब आप कितने ध्यान से करते हैं? जिम्मेदार। लेकिन वो खाली कुछ ही लोग करते हैं, कुछ तो अभी भी ऐसे ही रश ड्राइविंग करते हैं। तो आप एक जिम्मेदार पर्सन है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी का पालनहार आपके केयर टेकिंग करे, तो जिनके भी लोगों के आप पालनहार हैं, तो ये ध्यान रखिएगा कि आपके हाथ में बहुत बड़ी जिम्मेदारी की बागडोर है। थैंक यू सो मच आप सभी का, आप यहाँ बने रहे। अभी हमारा टाइम हो चुका है एक बहुत अच्छे न्यूट्रिशन का, जो वर्ल्ड का नंबर 1 है। तो अभी हम अच्छे से म्यूजिक के साथ अपना ब्रेकफास्ट स्टार्ट करेंगे। है दिल लाया है बहार, अपनों का प्यार क्या कहना। मिले हम छलक उठा खुशी का खुमार क्या कहना। खिल खिल चेहरे से आज घर है मेरा गुल गुलजार क्या कहना। खिल खिल चेहरे से आज घर है मेरा गुल गुलजार क्या कहना। ए दिल लाया है बहार, अपनों का प्यार क्या कहना। मिले हम छलक उठा खुशी का खुमार क्या कहना। थैंक यू। अच्छा, न्यूट्रिशन लेने से लोग पूछते हैं क्या होता है, तो आप लोग बहुत अच्छे हैं, आप लोग न्यूट्रिशन ले रहे हैं। जिसने मैलेडी खाई नहीं तो वो बताएगा कैसे कि स्वीट है या सोर, है ना। तो आप लोगों ने न्यूट्रिशन लिया तो आप लोगों के पास बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी होंगे डेफिनेटली, जिन्होंने अच्छे से खाया हो, अच्छे से पिया हो। अभी लोग ये कहते हैं कि भाई ये तो जिम वाला प्रोटीन अलग होता है, घर में खाने वाला अलग होता है, और आप जो ले रहे हैं उससे तो मतलब वाकई लोग ऐसे बोलते हैं ना कि किडनी फेल हो जाती है। सुमन मैम बोल रही है कि सच में? सुमन सुमन सेठी मैम, सच में किडनी फेल हो जाती है? आप नींद में हो क्या? सुमन सेठी मैम सो रहे हैं। देखिए कितनी परिवार में सुकून होता है, और सुकून में अच्छी नींद आती है ना। अरे वाह, दीप्ति मैम हंस रही हैं। ओके। अच्छा, किस किस ने न्यूट्रिशन लिया है और अपना 5 किलो वजन पहले 1 से 2 महीने में कम किया है? वो हैंड रेज रखे। अगर जिनको कोई रिजल्ट शेयर नहीं करना, वो अपने हैंड जो है डाउन कर सकते हैं। बिल्कुल। मैं बहुत सारे लोगों से बात करना चाहती हूँ आज। मैं रैंडम रिजल्ट्स भी लेना चाहती हूँ। अभी हमारे पास टाइम है, अभी हमारे पास लगभग 10 मिनट है, और 10 मिनट के अंदर एक एक स्टोरी तो आज मैं भी सुनाना चाहती हूँ, और एक फ्लेक्स भी करना चाहती हूँ।
वो फ्लेक्स क्या करना है वो मैं अभी बताऊंगी। 10 किलो लूज किया, अरे वाह अरे वाह, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं आप सभी के। बिल्कुल आप शानदार हैं, आप अलग हैं। एक टीम फिट करके भी एक क्लब से लोग आते हैं सामने और वो बहुत अच्छी सुबह एक्सरसाइज करते हैं और मैं उनका डांस वर्कआउट भी देखती हूँ। और पर्सनली ये जो भी गाना चला था ना, ये खिले खिले चेहरों से आज, तो वाकई ये टच करता है, रिलेटेबल है। आप सभी के चेहरे बहुत खूब सुंदर लगते हैं और मैं कहते नहीं थकती कि मेरी सुबह जो है वो वाकई खूबसूरत है। कोई कहता है कि सुबह मैं थक गई थी, सुबह मैं परेशान थी, लेकिन मेरी सुबह ऐसी नहीं होती और वो सब आप ही की वजह से है। तो धन्यवाद, आप सुबह ज्वाइन करते हैं, हमारी बातों को सुनने के लिए आप बैठते हैं, अपना कीमती समय देते हैं। तो चलिए अभी हम लोग रिजल्ट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज मैं रिजल्ट लेना चाहूंगी पूनम मैम का, उसके बाद एक क्लास में स्टोरी बताऊंगी। जी मैम अनम्यूट कीजिए। नहीं हो रहा? हो गए, आप अनम्यूट हो जाते हो फिर आप म्यूट कर लेते हो। मुझे नहीं पता कैसे हो रहा है। अरे वाह, गुड मॉर्निंग मैम, अपने आप हो रहा है। जी सबसे पहले रनमैन के लिए थैंक यू थैंक यू। जी हाँ जी। है किस लिए? मैम फटाफट से रिजल्ट बता दीजिए प्लीज। हाँ जी, मैंने अपना 15 किलो वेट कम किया मैम। कितने दिनों में किया? 5 महीने में किया मैम। 5 महीने में 15 किलो, बिल्कुल बहुत बढ़िया। हाँ 4 महीने में हो गया था। और मैं ज्यादा प्रोडक्ट नहीं ले रही हूँ अब, क्योंकि सावन के वर्क चल रहे हैं। जी और सिमरन मैम ने बताया था कि डाइट प्लान दूंगी, वो मेरे से स्क्रीनशॉट नहीं हुआ और मुझे नहीं मिला। कोई बात नहीं, खास बिल्कुल कर आपके कोच आपकी अलग तरीके से मदद करेंगे, वो हर सुगम तरीका आपके लिए तैयार करेंगे जिस तरीके से आपको कोई आपकी जो चुनौती आ रही है उसको सही कर पाए। स्लिम कैप्सूल और नोनी ये ले रही हूँ बस। जी और गैनोडर्मा और आंवला। देखिए हाँ मैं जी। बार बार ये बताती हूँ कि आप क्या ले रहे हैं ये उतना मैटर नहीं करता, क्योंकि वो तो कोच केयर टेकिंग आपकी कर रहा है। मैटर करता है क्या आप सुबह के क्लासेस में आ रहे हैं, सेशन में आ रहे हैं, क्या आप खुश हैं, क्या आप यहाँ बैठ करके नॉलेज ले रहे हैं। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच मैम। नेक्स्ट हम बात करेंगे आज सिमरजीत कौर मैम से। सिमरनजीत कौर मैम से मेरे को बात करनी है, अनम्यूट कीजिए मैम। जी गुड मॉर्निंग। सत श्री अकाल जी, कैसे हो आप? कैसे हैं जबरदस्त मस्त। आप? जी मेरे को बहुत खुशी होती है सुबह सुबह आपको देखते हुए इतना खुश, और वाकई लगता है कि जिंदगी में कुछ अगर आप बेहतर कर पा रहे हैं। जी मैम बताइए, एक बहुत अच्छा सा रिजल्ट शेयर कीजिए। मैं सिमरनजीत कौर पंजाब से। सारे सत श्री अकाल। मेरे को साह की प्रॉब्लम थी, मैं उठ नहीं पाती सी बिल्कुल भी। जी 4 महीने रखती सी, एक दिन छड़ के मेरे को इंजेक्शन लगता था। अभी थोड़ा सा गला खराब हो रहा मौसम की वजह से। तो मैं हेबल कंपनी से आई हूँ, मेरा रिजल्ट बहुत बढ़िया है। बहुत कुछ सीखा वहाँ पे। अब 10 दिन हो गए इस सेशन में आई को। मेरे वैलन कोच है शीतल मैम और सुपर कोच है मेरे सुनील सर। तो मैं सुबह 3 बजे उठ जाते हैं, कोई थकावट नहीं, कोई एनर्जी नहीं। सुबह 2 घंटे पाठ पूजा करती हूँ, गुरुद्वारे जाती हूँ। आप और खुश हैं? बहुत खुश, मैं बहुत खुश, बहुत। आपने सोचा था कि ये चीज इतनी जल्दी बदल जाएगी? नहीं मैम नहीं। तो मैं तो आप भगवान को कम्युनिटी के लिए कुछ कहना चाहती हैं? मैं परमात्मा इसे भी ले जा, हूँ बहुत कुछ देख लिया, ले जा मेरे। अरे अभी कहाँ मैम, अभी तो मेरी होस्टिंग देखनी है आपको, अभी तो मेरी स्टोरी भी सुननी है आपको। थैंक यू सो मच सिमरजीत मैम, आपका आना ही हमारे लिए बहुत बहुत कीमती है। नेक्स्ट मैं बात करना चाहूंगी बिट्टू कुमार सर से। गुड मॉर्निंग गुड सर। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग पूजा मैम। जी गुड मॉर्निंग और सर। थैंक यू करना चाहूँगा इस कम्युनिटी का जिन्होंने मेरे को मेरी आंखें खोली। पहले तो मेरे को लगता था सब कुछ सही है, जब वेट लगा 93 हो गया तब भी लगा था बिल्कुल सही है, कुछ नहीं है। और मैं थैंक्स करना चाहूँगा पवन सर का, जिन्होंने ये कह दिया जब तक आप अपने आइडियल वेट पे नहीं आते तब तक मैं गाइड नहीं करूँगा। बिल्कुल। तो मैं आज अपनी बात करूँ तो 2 महीनों में मैंने 7 किलो वेट कम किया। वाओ। जो डबल एक्सल था वो एक्सल हो गया। अभी जिंदगी बिल्कुल बढ़िया है, इंजॉयमेंट है, एनर्जेटिक है।
और सुबह सुबह आप सभी से मिल लेते हैं तो दिल बन जाता है। बिल्कुल सही। कहते हैं ना, एक दिन भी मैं मिस कर लूं तो ऐसा लगता है दिल में, जिंदगी में इस दिन में कुछ रह गया। इतनी आदत पड़ गई है सुबह सुबह ये उठने की। मैं रात को चाहे जितने मर्जी बजे आऊं, चाहे मैं 1 बजे आऊं, 1:30 बजे आऊं, मैं सुबह 5:30 बजे उठ जाता हूँ सिर्फ इस सेशन के लिए। जी। और बहुत मजा आता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। अभी नेक्स्ट हम बात करेंगे। थैंक यू सो मच सर इतना अच्छा रिजल्ट करने शेयर करने के लिए। और बिल्कुल कम्युनिटी की ही पावर है कि हम एक दूसरे के अंदर बदलाव देख पा रहे हैं, क्योंकि इतना आसान नहीं है। खाली खाने से कुछ नहीं होगा, रेगुलर अपनी लाइफस्टाइल को बेटर करने से ही सब कुछ होगा। नेक्स्ट मैं बात करना चाहूंगी रेखा रानी मैम से। अनम्यूट कीजिए मैम। गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मैम। जी गुड मॉर्निंग मैं मैम। तो अपने आइडल वेट पे हूँ। पहले मेरा भी कुछ वेट बढ़ा हुआ था, मैंने भी 12 केजी वेट कम किया है। लेकिन मजाक मजाक में हो गया मैडम, जैसे आप बोलते हैं ना। मैंने अपने लाइफस्टाइल को चेंज किया और अब मैं जो टेस्टिमोनी देना चाह रही हूँ ना, मेरी टीम की है। और जी डेली वे वर्कआउट करते हैं, लेकिन वो हैंड रेज नहीं कर पा रही है किसी वजह से। तो उन्होंने 2 मंथ में 10 केजी वेट कम किया है। जी। वैसलिन कैप्सूल, वैसलिन शेक, वैसलिन टी और शेलुलिन लिया है उन्होंने। और अच्छा। फ्लैक्स ऑयल, और 2 मंथ में 10 केजी वेट कम करके वो आज बहुत हैप्पी है। उनको बहुत कुछ प्रॉब्लम थी हार्मोन इम्बैलेंस का, वो भी ठीक हो गया है। आज वो बहुत हैप्पी हैं और वो थैंक्स बोलती हैं। और मैं भी पवन सर का थैंक्स बोलना चाहूंगी, क्योंकि उन्होंने जो ये कम्युनिटी बनाई है और हमारा एक ये बहुत ही प्यारा परिवार है। और जो मैं जिस दिन नहीं करती हूँ ना एक्सरसाइज, तो मेरे को अच्छा ही नहीं लगता है। जी। यानी वैसे तो मैं छोड़ती नहीं हूँ किसी इमरजेंसी की वजह से, चलो भी हम बाहर जा रहे हैं, मीटिंग में जा रहे हैं, मॉर्निंग में जाना पड़ता है, तो मेरे को बहुत फील होता है, अरे मैं कैसे न कैसे करूं। यानी हमें बहुत ही अच्छा लगा मैडम, आपको भी थैंक यू बोलना चाह रही हूँ, क्योंकि आप भी बहुत ही अच्छा होस्टिंग करती हैं। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच रेखा रानी मैम इतना अच्छा रिजल्ट शेयर करने के लिए। और वाकई उम्मीद करती हूँ आप ऐसे ही लोगों की जिंदगी बदलने के लिए अग्रसर रहेंगी, हमेशा प्रेरित करेंगी किसी और को भी, क्योंकि जिंदगी बदलने कोई आसान काम नहीं है। ये दूसरा दर्जा जो है हम लोग एंजल्स को देते हैं, अगर आप किसी के जिंदगी में थोड़ा सा भी बदलाव कर पाते हैं तो। बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट मैं बात करना चाहूंगी कुसुम भारद्वाज मैम से। समय थोड़ा सा कम है और 1 मिनट मुझे भी चाहिए है ना। तो प्लीज फटाफट से अपना रिजल्ट शेयर कीजिए। कुसुम भारद्वाज मैम अनम्यूट कीजिए। मॉर्निंग नहीं मैम। पर गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ मैम। आप रिजल्ट शेयर करना जी चाहती हैं? मैंने जी बताइए। जी जी मेरा 1.5 महीने में 5 किलो वजन कम हो गया। अरे और वाह। पहले से वेट, तो क्या किया आपने इसके लिए? इसके लिए मैंने ये न्यूट्रिशन लिया और दोनों दोनों समय क्लास लेते हैं, बस कैमरा एक्सरसाइज ऑफ करके करती हूँ। कम्युनिटी में रहे, एक्सरसाइज नहीं की, अपनी कोच की बात नहीं मानी, ये सब तो नहीं किया आपने? इश, कैमरा ऑफ करके नहीं किया, ऑन करके किया था। बस यही सुनना था मुझे। और कोच की बात भी नहीं मानी ना? नहीं मानी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मैम। बिल्कुल मैं बार बार यही समझाती हूँ कि खाली न्यूट्रिशन से कुछ नहीं होगा और रिजल्ट आना बहुत जरूरी है। मैम का थोड़ा नेटवर्क ग्लिच है, इसलिए मेरे को उनको म्यूट करना पड़ रहा है। नेक्स्ट मैं बात करना चाहूंगी धनंजय कुमार सर से। जी सर अनम्यूट कीजिए। गुड गुड मॉर्निंग सर, मॉर्निंग मैम। बताइए आप हमारे साथ क्या शेयर करने वाले हैं? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सबको। गुड जी। मॉर्निंग मैम। पहले तो मैं वेस्टीज का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, जी। क्योंकि मेरा वजन 114 किलो था आज से 1.5 महीने पहले। जी। तो मैं भूल चुका था कि मेरा वजन भी लॉस हो जाएगा। तो मुझे आश्वासन दिया हमारे सुनील जी ने और नरेंद्र सर ने। उन्होंने मेरे को हौसला दिया कि आप वेस्टीज ज्वाइन कीजिए, आपका वजन जरूर लॉस होगा, हम आपके साथ हैं। और मुझे कोच करने वाली डॉली मैम और यश सर हैं। और मैंने 1.5 महीने में 12 किलो लॉस किया है अपना वेट, वाह। जिसका मुझे बिल्कुल भी हौसला नहीं था कि मैं ये कर पाऊंगा अपने डाइट प्लान से और अपने न्यूट्रिशन से। और मैं बहुत खुश हूँ मैम। बहुत 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 खुश हूँ मैं इस समय कि मैंने 12 किलो वेट लॉस किया अपना। जी। तो उसके लिए मैं सबके लिए धन्यवाद करना चाहूंगा, खासकर हमारे यश सर, डॉली मैम, हमारे सुनील जी और नरेंद्र जी, जिन्होंने मुझे एक भरोसा दिलाया था कि आप लीजिए न्यूट्रिशन, हम आपके साथ हैं, आप डाइट प्लान कीजिए, फॉलो कीजिए और ज्वाइन कीजिए आप वेस्टीज को।
आपका जरूर रिजल्ट निकलेगा। बिल्कुल डेफिनेटली सर, तो रिजल्ट मैं बहुत यस अच्छे आते हैं। और ये सब बिल्कुल हो पाता है आपके कोच की गाइडेंस में। उसके लिए वो बताते हैं कि लाइफस्टाइल कैसे बेटर हो सकता है। डिस्क्लेमर देना चाहूंगी, इतने कम समय में इतना ज्यादा वेट लॉस नहीं होता। ये सिर्फ वाटर रिटेंशन होता है, आपकी बॉडी में जितना पार्ट वाटर रिटेन होता है वो आउट होता है, तो जितना इंच लॉस भी बड़ी जल्दी जाता है। तो हर कोई एक दूसरे से कंपेयर ना करे। हाँ, अगर न्यूट्रिशन की पावर है, लेकिन न्यूट्रिशन क्या करना होता है, लगातार साथ साथ खाते रहना होता है, उसको बीच में ब्रेक नहीं करना आता होता। प्लेट्यू आ जाए तब भी नहीं, अगर वो रुक भी जाए, स्टक भी हो जाए तो भी नहीं। अगर मैं आज फ्लेक्स करने वाली थी, मैं ये बोलने वाली थी कि खाली अगर लोग कहते हैं कि न्यूट्रिशन से वेट लॉस होता है, तो ऐसा नहीं है, आप बहुत अच्छी मसल गेन भी करते हैं। कई लोग अभी बता भी रहे थे कि भाई मैं आइडल वेट पे हूँ, तो उसके बाद क्या, पिछले 8 साल से लगातार ये न्यूट्रिशन में ले रही हूँ, मेरी बॉडी में जा रहा है, मैं बिल्कुल अपने आइडल वेट पे हूँ। हाँ, कभी 1-2 किलो बढ़ता भी है, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं जान चुकी हूँ मेरी कोच की गाइडेंस में कि इसको कैसे ठीक करना है। साथ में मैंने मसल गेन किया है। मेरी बॉडी को देख के पता भी नहीं चलता कि शायद मैं मसली हूँ। लेकिन एक फ्लेक्स मैं भी करना चाहूंगी, लाइक अगर कोई मुझसे पूछे कि 8 साल में आपने क्या पाया है, तो 8 साल में मैंने ये पाया है जो कि हर कोई नहीं ले पाता। तो बिल्कुल लोगों को देखकर लगता नहीं है कि खाली इससे क्या होगा, इससे बहुत कुछ होगा। आप अपने काम अपने आप कर पाएंगे, आप एजिंग होने के साथ साथ फिर भी अपने सारे काम करने में सक्षम रहेंगे, एफिशिएंसी से काम करेंगे। और ये सारी चीजें लेडीज भी कर सकती हैं। इससे किडनी नहीं जरूर फेल नहीं होती, लेकिन हाँ बाकी और बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। और कल्पना देवी मैम, आप भी इतनी मसली बन सकती हैं। बिल्कुल शाबाश। सिर्फ ये नहीं है कि ये करना इतना आसान नहीं है, और इस चीज के लिए, कम्युनिटी के लिए आपको बिल्कुल पवन सर को धन्यवाद सभी को कहना चाहिए, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो। मुझे भी मन करता है हर दिन मैं उनको प्रतिदिन धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि इतनी खूबसूरत सुबह बनाने का कोई और जरिया हो ही नहीं सकता था। ये सुबह सिर्फ उनकी देन है, क्योंकि हम लोगों को एकत्रित करके एक जगह कम्युनिटी में बांटना सिर्फ उन्होंने ही हमें सिखाया है। अगर ये प्लेटफॉर्म ही नहीं होता, तो क्या मैं इतने सारे तेलंगाना कैसे पहुंच सकती, मैं कैसे पहुंच सकती हैदराबाद में, कैसे पहुंच सकती थी जामनगर, कैसे पहुंच सकती थी जबलपुर। सही कह रही हूँ ना मैं? आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, आप लगातार मेरे साथ बने रहे और आपने इतनी सारी चीजों की जानकारी ली। बार बार एक नोटिस मैं जरूर कहना चाहूंगी, क्योंकि जो लोग ढंग से नहीं बैठेंगे प्रॉपर, या अर्ध अवस्था में लेटे रहेंगे, या अपने कमर झुका के, हाँ अगर कोई मेडिकल चैलेंज है तो बिल्कुल आप ऐसा कर सकते हैं, साथ में अपने कोच को नोटिस डाल सकते हैं। लेकिन जो लोग ऐसा नहीं करेंगे, तो हमें उनको माफ कीजिएगा, वेटिंग रूम में डालना पड़ेगा। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा इन चीजों का। और जो एक लास्ट की हम लोग एंड करते करते एक स्टोरी मेरे को सुनानी थी, मैं फटाफट से 30 सेकेंड में उसको थोड़ी स्पीड में सुना देती हूँ, क्योंकि हमारा एंड होने वाला है ना सेशन का। देखिए, दिन में खुश रहिएगा, किसी से उलझिएगा नहीं। अगर कोई बेवकूफ कहता है तो शांति से उसको एक्सेप्ट कीजिएगा कि हाँ मैं बेवकूफ हूँ। क्यों? इसके लिए मैं बता देती हूँ ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ। एक आदमी था, एक व्यक्ति था, और पूरा गांव एकत्रित होकर के क्या करता था, उसके सामने 2 नोट रखता था, एक 10 का और एक 100 का। वो लगातार ऐसा करता रहता था। तो हर कोई उसके आगे एक 10 का नोट रखता था और 100 का, और वो हमेशा बेचारा 10 का नोट पकड़ लिया करता था। तो सब बोलते थे, अरे ये क्या पागल है, इसको पता नहीं है 100 का नोट ज्यादा बड़ा होता है। तो वो फिर भी 10 का ही उठाता था। ऐसा करते करते कई साल बीत गए। हर हर लोगों ने, गांव के लोगों ने मजा करना शुरू कर दिया कि देखो कैसा पागल है, हर बार 10 का नोट पकड़ता है। 1 साल हो गए, 2 साल हो गए, इसको इतनी समझ नहीं आई कि 100 का नोट बड़ा होता है। अगेन यही सिलसिला चलता रहा। जब भी उसके सामने आते, वो 10 का नोट पकड़ लेता। सब कहते हैं ये कैसा पागल है। मित्र ने एक दिन उसका पूछ ही लिया कि भाई 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, अब तो तेरे को समझ में आ जानी चाहिए कि 10 का नोट छोटा होता है और 100 का नोट बड़ा होता है, फिर तू 100 का क्यों नहीं पकड़ता? कहता है जिस दिन मैंने 100 का नोट पकड़ लिया ना, तो उस दिन लोग मेरे साथ ये खेल खेलना छोड़ देंगे। और आपको पता है, ये 10 का नोट लेते लेते मैंने लाखों रुपए एकत्रित कर लिए हैं। है ना मजे की बात? तो कई जगह पागल बने रहने में भी शानदार किस्म की जो है मजा आता है। तो कई हमेशा समझदार बनने की जरूरत नहीं है, दिन में आप थोड़ा पागल भी बन सकते हैं। तो इसी चीजों के साथ, एंड के साथ, हाँ थोड़ा सा फनी है लेकिन इसके अंदर बहुत बड़ा गूढ़ रहस्य भी है। तो हर 5-7 मिनट में, जैसा कि आप लोग मेरे से रिएक्शन देते रहते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप मेरी बात सुनते हैं। एंड धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो, और एक अच्छे से गाने के साथ हम इसको फटाफट एंड करेंगे। थैंक यू आपके, मैंने 2 से 4 मिनट ज्यादा ले लिए, लेकिन मुझे लगा कि कुछ वैल्यू ऐड करना जरूरी है। बाय बाय, खुश रहिएगा। एक अच्छे से गाने के साथ विदा लेते हैं। सर एक सॉन्ग प्ले कर दीजिए प्लीज, अगर है तो।
चलिए नहीं मैम, बाय बाय। बस प्यार की यही एक गुड मॉर्निंग हर सुबह शाम बजती रहे। बाय बाय मैम, बाय बाय आपका नाम लेके मुझे ऐसा लगता है कि मुझे सॉफ्टवेयर आ गया। माया मैम, अवधेश सर, पूजा सर, वंदना मैम, रजनी बालाजी, बाय 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 बाय। कल फिर मिलेंगे इसी सेशन में, और जो लोग इवनिंग सेशन ज्वाइन करते हैं वो ऑनलाइन ज्वाइन कीजिएगा शार्प 5 o'clock। बाय बाय। लाया है बहार अपनों का प्यार।